हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु की आणविक अवस्था में लागू नहीं होगा। हीलियम परमाणु की भांति लागू नहीं होगा। केवल कमरे के ताप पर भेद है। अविरत तथा विविक्त दोनों प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की प्रागुति करता है, अर्थात कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस दोनों प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को प्रदर्शित करता है, ये कहना चाहता है। हमें बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि बोर मॉडल के अनुसार बोर मॉडल केवल उन्हीं परमाणुओं पर लागू होता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। बोर मॉडल केवल उन्हीं परमाणुओं पर लागू होता है जिनमें एकल इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तथा संवेग का संरक्षण होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, तो हम लिख सकते हैं कोणीय संवेग संरक्षित रहता है तथा जब कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। केवल ऊर्जा का उत्सर्जन तभी होता है जब वो एक निश्चित अवस्था से दूसरी निश्चित अवस्था में संक्रमण करता है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन केवल तभी जब एक स्तर से दूसरे स्तर में संक्रमण। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि हाइड्रोजन की आणविक अवस्था, पहला विकल्प है हाइड्रोजन की आणविक अवस्था में लागू नहीं होता, तो हाइड्रोजन की आणविक अवस्था क्या हो जाएगी H2, और इसमें क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इस पर लागू नहीं होगा, और ये बात सही है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प बी में लिखा है कि He परमाणु की भांति लागू नहीं होगा, तो He परमाणु में 2 प्रोटॉन तथा द्रव्यमान संख्या 2 है तथा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पर भी लागू नहीं होगा, अर्थात ये भी बात सही है। केवल कमरे के ताप पर भेद है, तो कह सकते हैं कि नहीं, ये बात गलत है, सभी पर भेद है तथा अविरत तथा विविक्त दोनों प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाओं का प्रागुनिक करता है, अर्थात सतत स्पेक्ट्रम तथा असतत स्पेक्ट्रम दोनों प्रकार की रेखाओं को प्रदर्शित करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो एक फोटोन का उत्सर्जन करता है, और उस फोटोन के उत्सर्जन से हमें स्पेक्ट्रम पर एक रेखा दिखाई देती है। चूंकि फोटोन का संक्रमण सतत नहीं होता है, अर्थात जब फोटोन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो वो एक निश्चित ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, तो उससे हमें विभिन्न रेखाएं प्राप्त होती है। इसलिए परमाणु का स्पेक्ट्रम एकल रेखीय होता है। इस प्रकार से एक एक रेखा प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि विरक्त और अविरक्त दोनों प्रकार की रेखाओं की प्रागुति नहीं करता है, क्योंकि उसमें केवल एक ही रेखा प्राप्त होती है जब वो एक संक्रमण करता है, अर्थात विभिन्न रेखाएं प्राप्त नहीं होती, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विकल्प ए सही है तथा विकल्प बी भी सही है।
अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए तथा विकल्प बी। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।